हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 10-15 दिन ऊपर ही हो गए थे, किंतु अमित भैया की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे। यह पहली बार नहीं था कि भैया ने ऐसा किया हो। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती है, उन्हें कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और कभी उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। विवश होकर सुमित को ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी पापा के जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु सुमित ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका और अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर पापा को बैठाकर सामने की बर्थ पर सुमित भी बैठ गया। साथ वाली सीट पर कुछ लोग थे, बाकी बर्थ खाली ही थी। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। सुमित अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देख रहा था। तभी पापा ने बोला, मुन्ना, कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में। मेरा दिल लगा रहेगा और अमित को भी अच्छा लगेगा। पापा के स्वर पर सुमित का ध्यान नहीं गया। मन ही मन वह झल्ला उठा। कितनी बार पापा को बोला है कि मुझे मुन्ना ना कहा करें, लेकिन पापा सुनते ही नहीं। सुमित एक ऊंची पोस्ट पर प्रशासनिक अधिकारी था। मुन्ना शब्द सुनकर उसे लगता था कि हर कोई उसे एक सामान्य सा व्यक्ति समझ रहा होगा। उसने जोर से बोला, पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है। मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूँ। पापा उदास हो गए। सुमित कुछ कहता तभी उसका मोबाइल बज उठा। रितु का फोन था। वह कह रही थी कि पापा ठीक से बैठ गए ना। हाँ, बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। देखो, पापा का ख्याल रखना, रात में मेडिसिन दे देना। भाभी को भी सब अच्छी तरह समझा कर आना। पापा को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, बोलकर सुमित ने फोन काट दिया। पापा ने बोला, रितु का फोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। रात में खाना खाकर पापा सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से सुमित की नींद खुल गई। तभी जो व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसे देखकर सुमित को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि शंकर से इस ट्रेन में मुलाकात होगी। एक समय में शंकर और सुमित पड़ोसी और सहपाठी थे। दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु न जाने क्यों सुमित कितना भी परिश्रम कर ले, बाजी हमेशा शंकर के हाथ ही लगती थी। कुछ समय पश्चात पापा ने शहर के पॉश एरिया में मकान बनवा लिया। सुमित ने कॉलेज चेंज कर लिया और इस तरह शंकर और सुमित का साथ छूट गया। 2-3 महीने पहले एक सुबह जब सुमित अपने ऑफिस पहुंचा, कॉरिडोर में उससे मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर देखे वह केबिन की ओर बढ़ा। अचानक से एक व्यक्ति उसके सामने आया और खुश होकर गले लग गया और बोला, सुमित यार, तू कितना बड़ा आदमी बन गया। पहचाना मुझे? मैं शंकर। सुमित ने एक फीकी सी मुस्कुराहट दी। शंकर उसके मनोभावों को ताड़ गया था। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत जब वह सुमित के केबिन में दाखिल हुआ, तो वह समझ चुका था कि वह अपने सहपाठी से नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था। उसका सुमित को सर कहना सुमित के अहंग को संतुष्ट कर गया। यह जानकर कि वह बिजली विभाग में एक क्लर्क है जो सुमित के सामने तबादला रुकवाने की गुजारिश लेकर आया है, सुमित का सीना अभिमान से चौड़ा हो गया। स्कूल में सारे लोग यही कहते थे कि एक दिन शंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अचानक से सुमित अतीत से बाहर आया। शंकर ने अपनी माँ को साइड की सीट पर लिटा दिया और उनके करीब बैठ गया। सुमित ने एक नज़र उस पर डाली, फिर कहीं और देखने लगा। तभी शंकर बोला, नमस्ते सर, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं। सुमित ने बोला, कैसे हो शंकर? ठीक हूँ सर। कोटा कैसे आना हुआ? छोटी बुआ की बेटी की शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद हो, मेरा एक छोटा भाई था। छोटा भाई? हाँ हाँ, याद आया। शंकर ने बोला, सर आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, आपको कहाँ याद होगा। सुमित ने बोला, देखो शंकर, यह मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए मुझे सर कहना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ, तो क्या बता रहे थे तुम? तुम्हारा भाई मुंबई में है? हाँ सुमित, उसने वहाँ मकान खरीदा है। 2 दिन बाद उसका गृह प्रवेश है।
4-5 दिन वहाँ रहकर मैं और अम्मा दिल्ली लौट आएंगे। इस उम्र में उन्हें इतना घुमा रहे हो? अम्मा के आने की बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना। हाँ, यह तो है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया। अम्मा यह दुख झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। बस तभी से वह बीमार रहती है। अच्छा, तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। क्या करते हो? 6-6 महीने दोनों भाई रखते होगे? ऐसा पूछकर सुमित शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था। आशा के विपरीत शंकर ने बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मा शुरू से ही दिल्ली में रही है, उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए। कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देखकर कि पिताजी के जाते ही उनका कोई घर ही नहीं रहा, वह हम पर बोझ है। सुमित मुस्कुराया। शंकर, इंसान को थोड़ा व्यावहारिक भी होना चाहिए। जीवन में सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलता है। अक्सर इंसान जिम्मेदारी उठाते उठाते थक जाता है और तब यह विचार मन में आता है कि अकेले हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा क्यों ना करे। पता नहीं सुमित, मैं ज़रा पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो मानना है कि हर इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगती है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। क्या माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? जाने अनजाने में हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सामने आते हैं। सुमित को ऐसा लगा मानो शंकर ने उसके मुख पर तमाचा जड़ दिया हो। नींद सुमित की आंखों से अब कोसों दूर हो चुकी थी। शंकर की बातें उसके दिलो दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। इतने वर्षों से कमाया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया था। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें पढ़ता रहा, किंतु पापा के मन की संवेदनाओं को, उनके हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ सका। सुमित सोचने लगा कि क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे पापा मम्मी के वर्षों की तपस्या है। आखिर उन्होंने ही तो उनकी आंखों को सपने देखने सिखाए। रात में जब देर तक पढ़ता तो पापा भी साथ जागते थे कि कहीं उसे नींद ना आ जाए। सुमित के लक्ष्य को हासिल करने में पापा हर कदम पर साथ रहे और आज जब पापा को मेरी ज़रूरत है तो वह व्यवहारिक हो रहा है। उसे पुरानी कुछ बातें याद आ रही थी। हार्ट अटैक आने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौट सुमित पापा मम्मी के बेडरूम में जा रहा था, तभी अंदर से आई आवाज़ से उसके पाँव रुक गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। आप इस सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? पापा ने बोला, मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरे लिए जीने की कल्पना करना भी कठिन है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली थी, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। सुमित और ऋतु आपका बहुत ख्याल रखेंगे। यह एक माँ के मन की आवाज़ है, उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना के 5 दिन बाद ही मम्मी चली गई थी। पापा बहुत टूट गए थे, अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को सुमित से अधिक उसकी पत्नी ऋतु ने समझा। ऐसे भी वह पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से पापा से जुड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं चाहा पापा को अपने से दूर करना। किंतु सुमित का मानना था कि भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। पापा को अकेले मैं क्यों संभालूं, बड़े भैया क्यों ना, जबकि पापा ने सबको बराबर का स्नेह दिया था। दोनों बेटे पापा को 6-6 महीने अपने पास रखने का फैसला ले लिए थे। पापा को जब इस बात का पता चला था तो उनके चेहरे पर एक बेबसी आ गई थी। उम्र मानो 10 वर्ष और सरक गई थी। सारी उम्र पापा ने दिल्ली में गुजारी थी। सभी दोस्त और रिश्तेदार यहीं पर थे, जिनके सहारे उनका वक्त अच्छा कट सकता था। किंतु सोचते सोचते रजत ने एक गहरी सांस ली। आंखों से प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि मैंने यह क्या कर दिया। पापा को असहनीय पीड़ा पहुंचाई, मम्मी के विश्वास को भी तोड़ दिया। क्या वह मुझे कभी क्षमा कर पाएंगे? रात में कई बार अम्मा का शंकर को आवाज़ देना और हर बार उसका चेहरे पर बिना शिकन लाए उठना सुमित को आत्मविश्लेषण के लिए बाध्य कर रहा था। उसे देख सुमित को एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत की मोहताज नहीं होती, वह तो दिल में होती है। अचानक सुमित को एहसास हुआ कि उसके और शंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है। इंसानियत की प्रतिस्पर्धा,
जिसमें आज भी वह सुमित से बाजी मार गया। पद भले ही सुमित का बड़ा था, पर शंकर का कद उससे बहुत ऊंचा था। गाड़ी मुंबई सेंट्रल पर रुकी तो सुमित शंकर के करीब पहुंचा। उसके दोनों हाथ थाम भावुक स्वर में बोला, शंकर मेरे दोस्त, चलता हूँ। यह सफ़र सारी जिंदगी मुझे याद रहेगी। कहने के साथ ही सुमित ने उसे गले से लगा लिया। शंकर खुशी से सुमित को देख रहा था। वह बोला, वादा करो, अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर जरूर आओगे। आऊँगा क्यों नहीं, आखिर इतने बरसों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है। खुशी से उसकी आवाज़ कांप रही थी। अटैची उठा पापा के साथ सुमित नीचे उतर गया। स्टेशन से बाहर एक टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर सुमित पापा के गले लग गया और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। पापा की आंखें नम हो गई और चेहरा खुशी से खिल उठा। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, वह बुदबुदाए। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। सुमित को ऐसा लगा मानो वह मम्मी से कह रहे हों, देर से ही सही, तुम्हारा विश्वास सही निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।